हम लोग वार्ता करने के लिए आए थे। चमरा लिंडा जी जो माननीय मंत्री हैं उनको सवाल जवाब करने के लिए आए थे कि रेम कब हट रहा है, ट्राइबल सबप्लान का पैसा कब आप वापस करेंगे, आदिवासियों का डाइवर्शन हो रहा है, पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है, ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं हो रहा है, समता जजमेंट लागू नहीं हो रहा है, आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। सभी मुद्दे पर जो है हम लोग सवाल जवाब जो है मांग रहे हैं। आदिवासी से टकराएगा। आदिवासी कल्याण के मंत्री ने हमारे मुंह में तमाचा मारा है, हमें धक्का बताया, हमारी मांगों को, हमारी भावना को ठेस पहुंचाया है और इसका जो है अंजाम आने वाले वक्त में उनको पता चलेगा। आज वो नहीं समझ पा रहे हैं मगर आदिवासी राज्य में, 5वीं अनुसूची राज्य में अगर आदिवासियों के हक अधिकार, उसकी विरासत, उसका इतिहास, उसकी पहचान अगर नहीं बचेगी तो कौन उसके लिए जिम्मेदार होगा? झारखंड सरकार होगा। तो हम जोहार। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आदिवासी से टकराएगा। समाप्ति होती है। हम लोग आगे की रणनीति के तहत हम लोग लगातार पूरे देश राज्य का भ्रमण करेंगे। हो सके तो देश में भी जो लोग हमारे देख रहे हैं, हम वहां तक भी पहुंच के अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और अपनी मांगों को हम मनाएंगे। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज 1। मैं हूं अक्षय गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं चमरा लिंडा के आवास के समक्ष, जहां पर आदिवासी समुदाय सिरमटोली डैम को हटाने की मांग को लेकर उनका आवास घेराव करने के लिए आया है। बताते चले, आदिवासी समुदाय लगातार अपने धरोहर स्थल हो या फिर अपने जमीन हो या फिर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए दिख रहा है, गुहार लगाते हुए दिख रहा है। फिलहाल आज मांग करने के लिए पहुंचा हुआ है। हम लोग उसी जगह पर हैं जिस जगह पर उनका आवास है और ये देख सकते हैं उनका आवास है और आज बैरिकेडिंग लगाया गया है। बैरिकेडिंग इसलिए लगाया गया है क्योंकि लगातार आदिवासी समुदाय आक्रोशित है और आज आवास घेराव करने के लिए आज पहुंचा हुआ था। उसी को तैयारी को देखते हुए किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां एक ओर अगुआ सरकार कहती है, दूसरी ओर आदिवासियों को अपने ही धरोहर स्थल को बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, इस कड़ी धूप में जमीन में बैठना पड़ता है। और तो और जहां एक और राजभवन के समक्ष पारसनाथ पहाड़, जिसे आदिवासी समुदाय मारंग गुरु के नाम से जानते हैं, उस स्थल को भी आज अस्तित्व बचाने के लिए राजभवन के समक्ष गुहार लगाते हुए दिख रहे हैं। जहां दूसरी ओर सिरमटोली के सामने जो रैंप बना करके उनके धरोहर स्थल के रास्ता को बंद कर दिया जा रहा है। इस तरीके के कहा जाए तो कहीं न कहीं जो जितने भी मंत्री हैं, चाहे हम बात करेंगे कल्याण मंत्री हो या फिर जितने भी आदिवासी विधायक हैं, आदिवासियों के हक अधिकार के प्रति पारी को लगता है नहीं समझ रहे हैं। यही कारण है कि लगातार आदिवासी समुदाय सड़कों पर दिख रहे हैं, कड़ी धूप में आंदोलन करते दिख रहे हैं और तो और आंधी पानी बरसात में आंदोलन करते दिखते हैं। जिस तरीके से कहा था कि मानव श्रृंखला में आंदोलन करते हुए फिलहाल इस जिस जगह पर है या ये क्या कुछ वे वार्ता करते हैं या नहीं वार्ता करते हैं, वार्ता करेंगे। आपको बताते चले, आदिवासी संगठनों ने आह्वान किया था कि वे सभी विधायकों का आवास घेराव करेंगे। फिलहाल शुरुआत हो चुकी है और चमरा लिंडा के कल्याण मंत्री, खासतौर पे कल्याण मंत्री है, लेकिन आदिवासियों का कल्याण होता हुआ झारखंड में नहीं दिखता। हम लोग सीधे जुड़ेंगे प्रेम साई मुंडा जी से। क्या कहेंगे, समाधान अगर नहीं होता तो क्या इसी तरह मुख्यमंत्री का भी घेराव किया जाएगा? देखिए, बार बार हम लोग 5 तारीख को बैठक में, सिरमटोली का बैठक में हम लोग निर्णय लिए थे कि आज चमरा लिंडा जी का हम लोग जो है घेराव करेंगे। ये हमारे मंत्री हैं, हम लोगों ने बनाया है और रेप के मामले पर जाकर कहा था कि ये एलएनडी फिलेंटी क्या होता है और समाधान करने का उन्हें आश्वासन दिया था। लेकिन आज हम लोग आए तो देख रहे बैरिकेडिंग लगा हुआ है, तो ये सरकार तनाशा हो गई है और सवाल तो जवाब आज न कल देना ही होगा आपको, क्योंकि आदिवासी समाज ने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया है। जमीन लूटी जा रही है, धार्मिक जमीन लूटी जा रही है, यहाँ हमारे लोग पलायन कर रहे हैं, समता जजमेंट लागू नहीं हो रहा है।
और पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है, हमारे लोगों को गोली मारी जा रही है। सभी सवालों का आपको जवाब देना होगा और इसी सवाल को जवाब देने के लिए हम लोग आए थे, लेकिन ये सरकार तनाशा हो गई है, सवाल जवाब नहीं दे पा रही है। तो हम लोग इस आंदोलन को, बिस्सा के आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और एनी हाउ आज न कल सवाल का जवाब देना होगा, अन्यथा आने वाला समय दूरगामी परिणाम पड़ेगा। यानी वो को बोले थे एनी हाउ रैंप हटाया जाएगा, क्या एनी हाउ समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा? एनी हाउ तो नहीं हो रहा है, वो भाग रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि समाज से ही समाधान का होता है। क्या इच्छा शक्ति नहीं दिख रहा है? क्या कहेंगे आदिवासी विधायकों का इच्छा शक्ति नहीं? कोई भी मंत्री विधायक का समाधान नहीं कर पा रहे हैं और सरना स्थल जो है रांची के आसपास हम लोग केंद्र बिंदु है आदिवासी धर्म संस्कृति का, और उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहते हैं कि समस्या का समाधान करिए, और नहीं करेंगे तो आदिवासी समाज आक्रोश होगा और आने वाला समय में दूरगामी परिणाम पड़ेगा। मुख्यमंत्री का भी घेरा होगा क्या इसी तरह? हर विधायक का होगा और हर विधायक को सवाल जवाब मांगेंगे। और अभी जन सैलाब कम था ना, अब जन सैलाब 2 गुना ला करके करेंगे, क्योंकि सवाल जवाब देना होगा। आदिवासी हितों की बात होगा। आदिवासी की जनसंख्या घट रही है, जमीन जा रहा है, धार्मिक जमीन बेची जा रही है, लोग गोली मारा जा रहा है, इसकी जवाब कौन देगा भाई? माननीय मंत्री बने हैं, शासन प्रशासन के मालिक हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, उल्टे जो है हम लोग को जो है खस्सी मुर्गा अपने घर में बना रहे हैं। तो हम इस आंदोलन को रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हम लोग यहाँ चमरा लिंडा जी का जो कल्याण मंत्री है, वो जुबान दिया था कुछ दिन पहले कि रैंप को हटा देंगे, एनी हाउ हटा देंगे, लेकिन वहाँ लोगों को ठग दिए। इसी के एवज में हम लोग यहाँ उसको पूछने आए हैं और यहाँ हम लोग को घुसने नहीं दिया जा रहा है। और वो भी नहीं आ रहे कि भाई हम लोग संतवाना की बोले थे, उसी के जवाब मतलब पूछ रहे कि कब तक हटेगा। अगर नहीं हटेगा तो फिर हम लोग धरना पर, और दशरथ मांझी के तहत जो पहाड़ को खोद दिया, हम लोग रैंप को खोदना। अब देखिए आज जिस तरह से यहाँ पे हम लोग आवाज को दबाया गया, पूरा झारखंड में आवाज अब गूंजेगा। आदिवासी समाज यही अब हुआ, सरकार जब वोट के समय आता है तो घर घर और इस तरह से मैया योजना का बात करता है। यही मैया लोग इन लोग को सबक सिखाने का काम करेगा। अगला जो बात आ रहा है गुमला में भूषण तिर्की का, कल उसका घेराव है, ठीक है। उसके बाद राजेश कच्छप जी का भी बारी है। जब तक हम लोग का रैंप का मामला को आप लोग सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे जनप्रतिनिधि लोगों को, ऐसे ऐसे हम लोग आदिवासी समाज सबक सिखाने का काम करेगा। आने वाला समय में ये आंदोलन पूरा झारखंड प्रदेश में अपने संवैधानिक और अपने हक अधिकार को लेके पूरा हम लोग कूच करेंगे, हर जिला में कूच करेंगे। हमारी जमीन कैसे बचेगी, हमारी जंगल कैसे बचेगी? हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे तो कहाँ जाएंगे? आप यदि सरकार में सवाल सुनने का आदि नहीं है, यदि आपको लगता है कि हम जनता का जो है सवालों का जवाब नहीं दे सकते हैं, तो आपको ऐसे पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जनता आपसे जो है अपने पद का इस्तीफा मांगती है और आप अपना त्याग पत्र दे दें, क्योंकि आप जो है जनता के सवालों के खेल हो गए।